और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं, गाजीपुर के एसपी दफ्तर पहुंच गई है शिलोंग और इंदौर पुलिस। आरोपियों को आज ही शिलोंग लेकर जाएगी मेघालय पुलिस। सभी 5 आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड लेगी मेघालय पुलिस। बड़ी खबर, पुलिस ट्रांजिट रिमांड में लेकर आरोपियों से पूछताछ करेगी। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। गाजीपुर के एसपी दफ्तर पहुंची है शिलोंग पुलिस और इंदौर पुलिस, और आरोपियों को आज ही शिलोंग ले जाएगी मेघालय पुलिस। सभी 5 आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड लेगी पुलिस। पुलिस ट्रांजिट रिमांड में आरोपियों से पूछताछ होगी और तमाम सारे जो राज हैं, तमाम सारे जो सवाल हैं, उनका खुलासा होगा। और इस मामले में मेघालय पुलिस ने साफ किया है कि हमारी टीम यूपी जाकर सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। ऐसा लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड था। सच में ये सच है कि सोनम ने अपने घर वालों को फोन किया, लेकिन ये सब छापे के बाद हुआ। वो इतने दिन तक बाहर नहीं आई, लेकिन जैसे ही आरोपी पकड़े गए वो अचानक सामने आ जाती है। ये बात कह रही है पुलिस। एक बार आपको वो वाइट सुनाते हैं जो पुलिस के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है, सुनिए। Yes. So when are you going to bring them to Shillong? As and when we get the transit remand. What can we expect, like a possible time for the formalities to be done to bring them? I can't say. It all depends on the court out there. Once the transit remand is given, I think today you should get transit remand and should be moving from there. They should be moving from there by tomorrow. So 3 teams of Meghalaya police are now in UP. No. In MP, 2 teams are there, and one team is going to UP right now to pick up Sonam. So all the arrests has been made during this the joint operation of the Meghalaya police, UP police, and the Yes. police. The SIT, which is composed of the SOT and special cell and all that, had gone there. A very robust team under 2 DSPs, DSP operations and DSP crime. And with the support and help from MP and UP police, we got these people. So is it true that Sonam has called herself and she turned out to the police? See, it is a fact that she called her relatives, but this has happened after all the raids were conducted. Basically she has surrendered. She was because of the investigation, she had to come and surrender like that. Can you say that she has surrendered because of the pressure? I think if you look at it, look at the logical sequence of things, all these days she hadn't come out. But last night, when Raj Kushwaha and the rest of the people were caught, suddenly she surfaces. I think that speaks for itself. तो पुलिस अधिकारियों को आप सुन रहे थे, वहाँ के एसपी हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रांजिट रिमांड आरोपियों के लिए जाएगी और ट्रांजिट रिमांड के बाद इनसे पुलिस आप पूछताछ करेगी। और फिलहाल खबर ये मिल रही है कि सोनम खुद को बेकसूर बता रही है। खुद को अगवा किए जाने की कहानी सोनम ने रची है, ये बात सामने आ रही है। और सोनम ने खुद को आरोपी नहीं पीड़ित बताया है। तो वहीं आरोपियों को आज से ही शिलोंग लेकर मेघालय पुलिस जाएगी। सभी 5 आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड मेघालय पुलिस लेगी। इंदौर और मेघालय पुलिस पहुंच गई है इस वक्त यूपी के गाजीपुर में। ये वही गाजीपुर है जहां से रात को सोनम ने अपने परिवार वालों को फोन किया था। इसके बाद सोनम को फिर वहां से पकड़ा गया। फिलहाल 1 स्टॉप सेंटर में है सोनम, एकदम फिट बताई जा रही है, फिजिकली भी मेंटली भी। लेकिन सवाल ये है कि जब इतने काफ़ी दिन पहले जब शव मिला था राजा रघुवंशी का, उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से लेकर अब तक सोनम कहाँ रही, किसके साथ रही, कहाँ वो रही, उसने अब तक अपने परिवार वालों को फ़ोन क्यों नहीं किया, सोनम कहाँ छिपी हुई थी, ये तमाम सारे वो सवाल हैं जब पुलिस पूछताछ करेगी सोनम गुप्ता से, सोनम रघुवंशी से, उसके बाद सामने आएंगे। तो सोनम का पहला बयान सामने आ गया है। मेघालय डीजीपी बोली हैं, सोनम ने पति राजा की हत्या कराई। यूपी में मिली सोनम, 5 संदिग्ध हिरासत में है। पिता बोल रहे हैं सोनम की कि बेटी उनकी बेगुनाह है। पुलिस ने कहानी गढ़ी है, ये बात सोनम के पिता हैं वो कह रहे हैं। तो इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलोंग में हत्या के बाद उसकी पत्नी सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली है। उसके बाद मेघालय डीजीपी ईदा शीशा नेंगरोंग ने दावा किया कि पत्नी ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर कराया। इधर सोनम के पिता ने इस बात को मानने से इनकार किया। उनकी बेटी ने कहा कि सोनम ने कहा है कि मैं बेकसूर हूं, मुझे अगवा किया गया, मेरा किडनैप हुआ है। 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। राज कुशवाहा जिसका नाम है, विशाल चौहान है,
इंदौर से, जबकि आकाश राजपूत को इंदौर के पास और आनंद कुर्मी को बीना के बसाहरी गांव से पकड़ा गया है। और यूपी में ललितपुर के दिगबार गांव से आकाश लोधी को कस्टडी में लिया गया है।